लिए यहाँ जब आपने कुछ बहुत सारे काम बताए, उन कामों के साथ साथ आपने बेतवा नदी पर सिंचाई की 2 परियोजना के बारे में बात कही, सुरई मुड्रा और हैदरगढ़ की दोनों योजना है ना वैसा भी। ये दोनों योजना करने की घोषणा करता हूं क्योंकि किसानों का भी भला होना चाहिए। इस क्षेत्र के अंदर खिलाड़ियों का, युवाओं का, गरीबों का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में विकास के एक बाद एक बहुत सारे पैमाने। आपने नगर पालिकाओं की सड़कों की बात भी कही, नगर पालिका की सड़कें भी अच्छी बनेगी और उन्हीं के साथ साथ कुछ गांवों की सड़कों का नाम बताया, अभी थोड़ा समय लग जाएगा। आप जो कहोगे वो सब मंजूर करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे कार्यक्रम के लिए। और सच में हमारे बच्चे आकर के वापस प्रस्तुति के लिए तैयार है। ये पूरा कार्यक्रम अपनी जो योजना बनी उसके हिसाब से होगा। भाई साहब कह रहे इसके उद्घाटन की घोषणा करना है, मैं इसके कार्यक्रम के उद्घाटन की घोषणा भी करता हूं मैं। और जो कुछ बातें भाई साहब ने कही है, मैं अभी सामान्यता तो ऐसा मान के चलता हूं, आप जो के मैं सब मान लेता हूं, कोई बात छोड़ने वाला नहीं हूं। एक बार जोरदार अभिनंदन। नगर निगम तो अगला चुनाव नगर निगम का होगा ही। विदिशा के इस नगर के माध्यम से आप आसपास के कौन कौन से गांव जोड़ना है वो थोड़ा सा आप बता देना, क्योंकि नगर निगम बनाने से तो अच्छी बात रहेगी। एक पुराना नगर जिसका अपना महत्व है उस रूप में बनना ही चाहिए। आपने कहा कि विदिशा भोपाल, ये जो हमारा एक 4 लेन की बात कही, गंज बासोदा होकर के सांची से जोड़ करके सलामतपुर, हाँ वो जो आप बता रहे हो सलामतपुर सांची होकर के वो 4 लेन बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कोई परेशानी नहीं। आपने अहमदपुर विदिशा के लिए भी कहा है, ये भी मार्ग बनाना है। टंडन जी आपकी तो चारों उंगली घी में और सिर, आपका तो आनंद है ही सही। इससे अच्छा क्या मौका मिलता। काश ऐसा भाग्य हमारा भी होता। ऐसे विधायक बनना चाहिए कि परवारे भगवान की दया सारी तरफ से। लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा की दया है, हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे साथ है, हम आपके साथ है। जो आप मांगोगे सब मिलने जा रहा है, कोई परेशानी नहीं। एक के बाद एक आपने स्टेडियम की बात भी कही, मनसुख भाई ने कहा है। आपने कहा कि वो जो हमारा स्पोर्ट्स का अब संबंधित जैसा भी बनेगा, मुझे लगता है स्पोर्ट्स एरिना बनना चाहिए, उसमें अपने आप में वो सारी चीजें भी हो जाएगी, लेकिन स्टेडियम में सारी बातें जुड़ती है। तो मुझे लगता है थोड़ा संशोधन कराएंगे, एक अच्छा स्टेडियम बनना चाहिए। निश्चित रूप से मैं मनसुख भाई के साथ स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। विदिशा को सौगात मिले तो ऐसी मिलना चाहिए। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी और शिवराज सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी गरिमा के अनुसार इस प्रकार कपिल देव जी आए, इससे अच्छी क्या बात है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारा अपना स्टेडियम भी बनेगा और परमात्मा चाहेगा तो कपिल देव जी के लाकर स्टेडियम का उद्घाटन भी कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करें। और एक हमारे राजनीति के कपिल देव मध्य प्रदेश के संदर्भ में जोरदार अभिनंदन शिवराज सिंह जी चौहान के लिए। मध्य प्रदेश में लंबी पारी खेल करके विकास के मामले में बीमारू राज्य से वर्तमान के राज्य तक जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में काम करने का काम किया है, मैं मंच के ऊपर सारे स्वनाम धन्य हमारे मंत्री, विधायक, सांसद, समय की कमी और आपकी हालत भी मैं देख रहा हूं। भावनाओं को समझना, इशारों को अगर समझो तो मैं अपनी भावनाओं के साथ आपके प्रति शुभकामना भी देता हूं। और यह बात सही है, मौसम माननीय कपिल जी ने कहा है कि जैसे कभी बहुत अच्छी टीम खेलने आए और बारिश हो जाए तो जो हालत होती है, आज कमोवेश हमारे इस कार्यक्रम में भी थोड़ा सा उसका, लेकिन कोई बात नहीं। कपिल जी भी जिद के पक्के भाई साहब, और हमने भी तय किया हेलीकॉप्टर उड़ने से मना कर दे तो सड़क से तो आएंगे सही ना। जोरदार अभिनंदन करो। ये पूरा आयोजन हुआ और वाकई मुकेश टंडन जी ने सही कहा है। मैं भी कई बार विदिशा आया हूं, लेकिन विदिशा में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि दिल्ली बंबई को पीछे छोड़ दे, इतना बढ़िया आयोजन। और ये रचना रूपरेखा बनी सब क्षेत्रों से जोड़ करके, जो मूल भाव माननीय प्रधानमंत्री जी का है। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। कपिल जी के उद्गार में मान के चलो, कपिल जी आप भी कम नहीं हो भाषण में, अपनी बात सारी अच्छे ढंग से आप ना करते, सब बातें ठोकते जा रहे, चौके छक्के तो आपने भी उड़ाए। जोरदार अभिनंदन कर दो। आपने कहा थोड़ी देर और रहेंगे तो अब हमारा क्या होगा। अरे हमारा तो जो होगा, हम आपको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारे पास तो परमात्मा की दया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब क्षेत्रों के लोग राजनीतिक क्षेत्र में होना चाहिए। आपका भी मौका आएगा, परमात्मा चाहेगा हरियाणा से आपका भी हम अपने इस दृष्टि से स्वागत करेंगे। परमात्मा की कृपा है। कल को क्या मालूम, जब अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू जैसी बहन हमारी आज कहां शिक्षा विभाग से निकल करके देश का मान सम्मान बढ़ा सकती है। जीवन के सब क्षेत्रों में जिस प्रकार का समय है और जिस नगरी से मैं बात कर रहा हूं, इस नगरी की तो विशेषता ही अलग है। यह हमारी विदिशा नगरी, जिसका सम्राट अशोक के काल से हर युग में हर समय
विदिशा और संयोग ऐसा है, दो जोड़ीदार भाई या दो बहनों जैसी नगरी है। मैं अवंतिका उज्जैन से आता हूं और ये विदिशा उसकी जोड़ीदार बहन है, जिसका अपना आदिकाल से महत्व है। बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन माननीय कपिल जी आपको इतना ही बताना चाहेंगे, हमारे मध्य प्रदेश से लोकतंत्र का नाता लंबे समय से जुड़ा हुआ है, विक्रमादित्य काल से भी और बाद के काल में भी, अशोक के काल से भी। और उस नाते से अभी आपने यहाँ 2 पार्लियामेंट के भवन देखे। पुराना भवन मुरैना के पास इसी मध्य प्रदेश के पिड़ावली और मिटावली नामक स्थान से बना था, लेकिन जो नया लोकसभा भवन बना है वो हमारा विजयनगर का ही कॉपी बना है। जोरदार अभिनंदन करें इसी जगह का। वो हमारा अपना वास्तुशिल्प का अद्भुत मंदिर आज जनतंत्र का मंदिर बनकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज अपनी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा। नमस्कार बहनों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने की हैं 10 बड़ी ऐलान। इस बार लाडली बहनों को 30वीं किस्त का पैसा है वो 14 नवंबर को मिलने वाला है। आप लोगों के खाते में 1500 रुपये की राशि लाडली बहनों के खाते में आने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़ी घोषणा की है, साथ ही 2 बड़ी सिंचाई योजनाओं की सौगात दी है। साथ ही सीएम कल्याण की जो 14वीं किस्त आने वाली है वो 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसकी बड़ी घोषणा भी की है। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग को समझ आएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो आने वाली 14वीं किस्त है वो 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये, लाडली बहनों को 1500 रुपये जो 30वीं किस्त का है, नई बहनों के नाम जोड़ने को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जब आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को पता चल पाएगा किसान भाइयों। और फसल बीमा राशि, मुआवजा राशि को लेकर जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया था कि राशि जो है किसानों के खाते में जल्द से जल्द जो है पहुंचने वाली है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें। सभी खेलों के साथ सच में यशस्वी प्रधानमंत्री भी कल्पनाशील है और हमारे 1 और 1 11 शिवराज सिंह जी उनके साथ जुड़ गए तो हमारा भी आनंद आ गया। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे खेल के आयोजन की बहुत बहुत बधाई, और खासकर ऐसे माहौल में भी, ऐसे मौसम में जिस प्रकार से यहाँ विदिशा ने अपने इस खेल के मामले में इंतजार किया, सच में आपको धन्यवाद भी देता हूं। और जो कुछ बातें भाई साहब ने कही है, मैं अभी सामान्यता तो ऐसा मान के चलता हूं, आप जो के मैं सब मान लेता हूं, कोई बात छोड़ने वाला नहीं हूं। एक बार जोरदार अभिनंदन। नगर निगम तो अगला चुनाव नगर निगम का होगा ही। विदिशा के इस नगर के माध्यम से आप आसपास के कौन कौन से गांव जोड़ना है वो थोड़ा सा आप बता देना, क्योंकि नगर निगम बनाने से तो अच्छी बात रहेगी। एक पुराना नगर जिसका अपना महत्व है उस रूप में बनना ही चाहिए। आपने कहा कि विदिशा भोपाल, ये जो हमारा एक 4 लेन की बात कही, गंजबासौदा होकर के सांची से जोड़ करके सलामतपुर, हाँ वो जो आप बता रहे हो सलामतपुर सांची होकर के वो 4 लेन बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कोई परेशानी नहीं। आपने अहमदपुर विदिशा के लिए भी कहा है, ये भी मार्ग बनाना है। टंडन जी आपकी तो 4 उंगली घी में और सिर, आपका तो आनंद है ही सही। इससे अच्छा क्या मौका मिलता। काश ऐसा भाग्य हमारा भी होता। ऐसे विधायक बनना चाहिए कि परवारे भगवान की दया सारी तरफ से। लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा की दया है, हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे साथ है, हम आपके साथ है। जो आप मांगोगे सब मिलने जा रहा है, कोई परेशानी नहीं। एक के बाद एक आपने स्टेडियम की बात भी कही, मनसुख भाई ने कहा है, आपने कहा कि वो जो हमारा स्पोर्ट्स का अब संबंधित जैसा भी बनेगा, मुझे लगता है स्पोर्ट्स एरिना बनना चाहिए, उसमें अपने आप में वो सारी चीजें भी हो जाएगी, लेकिन स्टेडियम में सारी बातें जुड़ती है। तो मुझे लगता है थोड़ा संशोधन कराएंगे, एक अच्छा स्टेडियम बनना चाहिए। निश्चित रूप से मैं मनसुख भाई के साथ स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। विदिशा को सौगात मिले तो ऐसी मिलना चाहिए। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी और शिवराज सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी गरिमा के अनुसार इस प्रकार कपिल देव जी आए, इससे अच्छी क्या बात है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारा अपना स्टेडियम भी बनेगा और परमात्मा चाहेगा तो कपिल देव जी के लाकर स्टेडियम का उद्घाटन भी कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करें उस अपने भाव के लिए। यहाँ जब आपने कुछ बहुत सारे काम बताए, उन कामों के साथ साथ आपने बेतवा नदी पर सिंचाई की 2 परियोजना के बारे में बात कही, सुरई मुड्रा और हैदरगढ़ की दोनों योजना है ना वैसा भी। ये दोनों योजना करने की घोषणा करता हूं, क्योंकि किसानों का भी भला होना चाहिए इस क्षेत्र के अंदर। खिलाड़ियों का, युवाओं का, गरीबों का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में विकास के एक के बाद एक बहुत सारे पैमाने। आपने नगर पालिकाओं की सड़कों की बात भी कही, नगर पालिका की सड़कें भी अच्छी बनेगी। और उन्हीं के साथ साथ कुछ गांवों की सड़कों का नाम बताया, अभी थोड़ा समय लग जाएगा। आप जो कहोगे वो सब मंजूर करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे कार्यक्रम के लिए। और सच में हमारे बच्चे आकर के वापस प्रस्तुति के लिए तैयार है। ये पूरा कार्यक्रम अपनी जो योजना बनी उसके हिसाब से होगा। भाई साहब कह रहे इसके उद्घाटन की घोषणा करना है, मैं इसके कार्यक्रम के उद्घाटन की घोषणा भी करता हूं। मैं सांसद खेल महोत्सव 2025 विदिशा संसदीय क्षेत्र के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस खेल के। जब आपने कुछ बहुत सारे काम बताए, उन कामों के साथ साथ आपने बेतवा नदी पर सिंचाई की 2 परियोजना के बारे में बात कही, सुरई मुड्रा और हैदरगढ़ की दोनों योजना है ना वैसा भी।
ये दोनों योजना करने की घोषणा करता हूं, क्योंकि किसानों का भी भला होना चाहिए। इस क्षेत्र के अंदर खिलाड़ियों का, युवाओं का, गरीबों का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में विकास के एक के बाद एक बहुत सारे पैमाने। आपने नगर पालिकाओं की सड़कों की बात भी कही, नगर पालिका की सड़कें भी अच्छी बनेगी और उन्हीं के साथ साथ कुछ कुछ गांवों की सड़कों का नाम बताया, अभी थोड़ा